राजा दशरथ और राजा जनक दो ही ऐसे राजा थे जो स्वर्ग में सशरीर आना जाना करते थे। एक बार देवलोक में भगवान शनि किसी बात से राजा जनक से नाराज हो गए और मिथिला नगरी में सूखे की स्थिति निर्मित हो गई। इस स्थिति के उपाय हेतु राजा जनक ने रानी सहित कुलगुरु से मंत्रणा की। हे गुरुदेव, आपका अभिनंदन है। आप तो जानते ही हैं कि यह समय राज्य के लिए अनुकूल नहीं है, अतः आप उचित मार्गदर्शन करें। हे गुरुवर, जन कल्याण हेतु राज परिवार सदैव तत्पर रहा है। आप जिस भी कार्य की आज्ञा देंगे हम उसे सहर्ष पूर्ण करेंगे। हे राजन, हे पुत्री, हम जानते हैं मिथिला के हित के लिए आप सदैव तत्पर हैं, परंतु यह देव विपदा है। इसका समाधान आपके अनुकूल नहीं। फिर इसका समाधान क्या है? इस विपत्ति से कैसे पार पाया जा सकता है? हे जनक, इस समस्या के समाधान के लिए एक ऐसे व्यक्ति को खोजना होगा जो कर्तव्य परायण हो और जिसकी भक्ति निर्मल में पवित्र हो। परंतु हे गुरुवर, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा? हमारे राज्य में मिलेगा या किसी दूसरे राज्य में मिलेगा? हे रानी, यह व्यक्ति कौन होगा, कहाँ होगा, यह तो मैं नहीं जानता, परंतु वह व्यक्ति वाटिका से कच्चे सूत व कच्चे घड़े से पानी निकालकर वाटिका को सींचेगा, तभी यह विपदा दूर होगी। कच्चे सूत से कच्चे घड़ा बांधकर कुएं से पानी निकालना, ये सब कैसे संभव है गुरुदेव? हे राजन, ईश्वर कृपा से सब संभव है। आप कृपया अपनी खोज जारी करें। जय शंभू। जो आज्ञा गुरुदेव। राजा जनक सभी राज्यों के राजाओं को निमंत्रण भेजते हैं। कई राजा राजकुमार आते हैं, परंतु कच्चे सूत एवं कच्चे धागे से पानी निकालने में असमर्थ रहते हैं। निमंत्रण अयोध्या के राजा दशरथ के पास भी पहुंचता है। राजा यह सूचना पाकर कुछ चिंतित हो जाते हैं। महाराज ये क्या? आप इस तरह उदास क्यों बैठे हैं? कोई संकट आ पड़ा क्या? नहीं रानी, संकट तो नहीं, परंतु कोई संकट नहीं तो ये उदासी क्यों? कुछ विषय चिंता में डाल देते हैं रानी। ऐसा कौन सा विषय है जो चिंता में डाल दे कि आप भोजन और जलपान भी ना करें? सुमंत जी संदेश लाए हैं। मिथिला नरेश का पत्र आया है। क्या यही चिंता है? तो इसमें चिंता की क्या बात है? कोई सहायता ही तो मांगी होगी। चिंता की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति कच्चे सूत से कच्चे घड़े से वाटिका के कुएं से पानी निकालकर वाटिका सींचेगा, तभी मिथिला का संकट दूर होगा। तो फिर समस्या क्या है? कई राजाओं के राज्य का प्रयास विफल हो चुका है और मुझे यह चिंता है कि कहीं मेरा भी प्रयास विफल न हो जाए। उठिए महाराज, चिंता छोड़िए, अधिपति जी आई हैं, उनसे मिल लीजिए। ठीक है, हम चलते हैं। महाराज की जय हो। अरे अधिपति, आप और यहाँ आप कैसे? कोई कार्य लेकर आए हैं क्या? नहीं महाराज, मैं तो बस यह जानने आया हूँ कि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया। अधिपति, आपको कैसे पता कि मैंने अभी तक भोजन नहीं किया? महाराज, आपके राज्य में सभी अधिपति आपके भोजन के पश्चात ही भोजन ग्रहण करते हैं। आपने कल से भोजन ग्रहण नहीं किया, अतः सभी अधिपति भोजन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया कर इसका कारण बताइए। बंधु, राजा जनक का पत्र आया है। उनके समाज समस्या के समाधान किसी कर्तव्यपरायण व्यक्ति की आवश्यकता है, जो कि कच्चे सूत से व कच्चे घड़े से पानी निकालकर वाटिका सींचेगा। बस महाराज, इतनी सी बात? यह तो हमारे राज्य के किसी भी अधिपति के द्वारा संभव है। अगर आप चाहें तो मैं मिथिला चला जाता हूँ। आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। आप जाइए, हमें आप पर विश्वास है। प्रभु सब ठीक करेंगे। और अधिपति राजा दशरथ से आज्ञा लेकर मिथिला नगरी पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं राजा दशरथ की ओर से आया हूँ। कृपया आप मुझे कुएं से पानी निकालने का एक अवसर प्रदान करें। मुझे आशा है
कि मैं इस काम में जरूर सफलता प्राप्त करूंगा। हे युवक, आपका अभिनंदन है और आशा करता हूँ कि आपका कार्य अवश्य सफल होगा। आप वाटिका की ओर चलिए। धन्य है अयोध्या नगरी, जो कर्तव्य परायण एवं देशभक्ति की नगरी है। परंतु गुरुदेव, आप कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हे राजन, मुझे निकट भविष्य की तस्वीर कुछ ठीक प्रतीत नहीं हो रही। फिर कोई संकट आने वाला है क्या गुरुवर? संकट नहीं, परंतु मुझे सीता की चिंता सताने लगी है। सीता की चिंता? कैसी चिंता गुरुदेव? विस्तार पूर्वक बताइए। जनक, तुम्हें तुम्हारा प्रण तो याद है ना, जो तुमने सीता के विषय में लिया था? हाँ गुरुदेव, जो शिव धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वही सीता का वर होगा। हे राजन, तनिक विचार करिए। यदि आपने अयोध्या को निमंत्रण भेजा और महाराज दशरथ ने अपना अयोध्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी को भेजा और उसने प्रतिज्ञा चढ़ा दी, तो क्या आप सीता का विवाह उससे कर देंगे? नहीं नहीं, सीता का विवाह किसी राजकुमार से ही होगा। और यदि ऐसा है तो मैं अयोध्या निमंत्रण भेजूंगा ही नहीं। हाँ हाँ, यही उचित रहेगा। और इस तरह अयोध्या को निमंत्रण नहीं गया, परंतु त्रिकालदर्शी विश्वामित्र जी सभी रहस्य जानते थे। अतः वह स्वयं श्री राम प्रभु एवं लक्ष्मण जी के साथ मिथिला पहुँचे, जहाँ राजा जनक ने उन्हें अपने सीता के स्वयंवर में आमंत्रित किया। जय श्री राम।